आज जो यहाँ पे पूजा हो रहा है इस समय तो कुछ जानकारी दीजिए। देखिए, छठ जैसा कि सब कोई जानते हैं कि महापर्व है बिहार वासियों के लिए, इनफैक्ट पूरे देशवासियों के लिए कह सकते हैं कि सबसे बड़ा पर्व होता है। तो उसी मद्देनजर जयनगर बस्ती में बाबा पोखर है, जो कि सबसे बड़ा पोखर है, ऐतिहासिक पोखर है। यहाँ छठ पूजा हो रहा है और यहाँ जो देख रहे हैं कि छठ घाट का पूरा निर्माण हुआ है, ब्लॉक के माध्यम से हुआ है। यहाँ की जो सुरक्षा की व्यवस्था है, यहाँ के नौजवानों के हाथ में जो साफ़ सफाई का कार्यक्रम किया जाता है, हमारे मुखिया जी के द्वारा किया जाता है। तो जो निर्माण कार्य किया गया ब्लॉक से, प्रमुख के फंड से किया गया है, तो बहुत खूबसूरत लग रहा है ये जगह। जैसा कि आप देख रहे हैं, आप कैमरा उधर दिखाएंगे, काफ़ी अच्छा लग रहा है और बहुत लोग खुश हैं और चाहते हैं कि आगे भी और भी घाट यहाँ का निर्माण जितना बचा हुआ भी आगे काम हो जाए। आप अपना परिचय दे देंगे। मेरा नाम है सचिन सिंह, प्रखंड प्रमुख जयनगर। हो गया। थोड़ा सा मैं इधर भी के पास आ गया। ये जुड़ते हैं यहाँ पे कुछ और लोगों से, और आपको मैं बता दूं कि अब हम जिससे जुड़ने जा रहे हैं वो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। बकौल समाज से भी लगभग 2 वर्षों से इस क्षेत्र में अपनी जागरूकता बनाए हुए हैं। फिलहाल वो महिला विकास मंच की जिला अध्यक्षा भी हैं। आइए जुड़ते हैं और मिलते हैं क्या कुछ है उनका कहना इस पंचायत और इस प्रखंड और इस पोखर के बारे में और छठ पर्व के बारे में, जानते हैं उनसे खुद। सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए। मैं दीपशिखा सिंह, महिला विकास मंच जिला अध्यक्ष मधुबनी। जैसा कि हम देख पा रहे हैं आपके बैकग्राउंड में अभी आप भी हैं, यहाँ पे छठ का पर्व चल रहा है। आज तीसरा दिन है, डूबते सूरज को अर्घ देकर ये पर्व मनाया जा रहा है। क्या कुछ कहना है आपका इस संबंध में? देखिए, ऐसे कहा जाता है कि डूबता हुआ सूरज का पूजा नहीं हो या जो भी मेन होता है, लेकिन छठ पर्व हमें ये सिखाता है कि जिसका अस्त है उसका उदय होना निश्चित है। तो एक छठ हम लोगों के लिए, पूरे बिहार वासियों के लिए एक बहुत बड़ा महापर्व है। तो हम लोग इसे बहुत आस्था, एक पर्व ही नहीं, एक फीलिंग है। बाहर जितने भी लोग हैं उनको छठ में आना है, यहाँ पे परिवार से मिलना है और ये पर्व को मनाना है। तो ये हम लोगों के लिए एक आस्था के साथ साथ एक हम लोगों की अपने लोगों में जुड़ने का एक बहाना भी बोल सकते हैं, या जो भी एक हम लोगों का उत्सव है ये। तो हम लोगों के लिए छठ एक बहुत बड़ा पर्व है और इसमें सबसे बड़ा संदेश ये होता है कि जिनका अस्त है उनका उदय होना निश्चित है, उसे हम डिनाई नहीं कर सकते। आखिर आस्था का जो ये लोक महापर्व है छठ पर्व, इस घाट पे इतना विशेष महत्व क्यों रखता है? क्यों यहाँ पे इतनी भीड़ होती है? क्या है इस घाट का महत्व, ये भी बताइए। ये बाबा पोखर घाट का कि और भी घाटे का? ये बाबा पोखर एक आस्था से जुड़ा हुआ ये जो पोखर है, ये यहाँ पे हम लोगों का ब्रह्म स्थान है। पूरे गांव, आसपास के जो भी गांव है, यहाँ पे एक ब्रह्म स्थान है। उनके मतलब इस पोखर की पुरानी बहुत सारी ऐसी कहानी है जो आप सुनेंगे तो आप भी अचंभ हो जाएंगे। तो इस पोखर की भी एक अपनी ही कहानी रची हुई है, तो इसलिए लोग यहीं पे आते हैं। ऐसे कमला जी भी है, लेकिन वहाँ पे काफ़ी रस भी है। तो यहाँ के आसपास के लोगों के लिए एक छोटी कमला कह सकते हैं, बाबा पोखर ही हम लोगों के लिए एक आस्था बड़ा पोखर है। तो हम लोग यहीं पे आकर के सब दिने, हमारे पूर्वज भी और यहाँ आसपास के जो भी समाज है, यहाँ के पूर्वज यहीं शुरू से ही छठ मनाते हैं, तो इसलिए हम लोग भी यहीं पर आते हैं। तो जैसा कि आपने देखा और सुना कि महिला विकास मंच की जिला अध्यक्षा दीपशिखा सिंह ने क्या कुछ बताया इस घाट और छठ से जुड़े आस्था के बारे में। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। मैं सुमित कुमार, फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूं सुमित और आप देख रहे हैं लाइव बिहार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लोक आस्था का महापर्व जो 4 दिनों का होता है, छठ पूजा, बिहार में आस्थाओं से जुड़ा हुआ माहौल होता है। इस वक्त आज पर्व का तीसरा दिन है और आज जो सूरज है वो डूबते हुए सूरज को अर्घ देकर आज का जो पूजा है वो भगवान भास्कर की उपासना कर कर की जाती है। इस वक्त हम हैं मधुबनी जिले के जयनगर प्रखंड में और जयनगर प्रखंड के इस वक्त हम हैं बाबा पोखर पे।
आइए जुड़ते हैं यहाँ के कुछ लोगों से और जानते हैं क्या कुछ है पूजा की रस्में और क्या कुछ है इस घाट पर विशेष व्यवस्था। उनकी जुबानी क्या कुछ वो सोच रखते हैं इस पर्व के बारे में और इस घाट के बारे में। सर नमस्कार। मेरा नाम चंद्रवीर सिंह है और ये जहाँ तक बात है, ये छठ जो है ये महाआस्था का पर्व है। उसमें सारे श्रद्धालु इसमें करीब 2 महीना से उसमें लगे रहते हैं। सारा एक जो है पर्व का जो वस्तु है वो सारा इकट्ठा करते हैं। ये आप देख ही रहे हैं, ये जयनगर बस्ती का ये बाबा पोखर के नाम से विख्यात है। यहीं पे जो जयनगर पंचायत के इवेंट मार्केट से भी लोग श्रद्धालु आते हैं और यहाँ जो है छठ व्रत घाट पे आके करते हैं। इस बाबा पोखर का ये बहुत ही पुरानी ये ऐतिहासिक पोखर है। ये मानव के द्वारा निर्मित नहीं है। ये पोखर दैत्यों के द्वारा जो बोला जा रहा है पूर्वजों से पौराणिक मान्यता है कि दैत्यों के द्वारा वो जो है एक रात में ही ये तालाब जो है बनाया गया है। और ये तालाब जो है कुछ धर्म से मान्यता भी है, धार्मिक मान्यता से भी ये जुड़ा हुआ है। और इसी बगल में राम जानकी मंदिर है, इसके बगल में ब्रह्म स्थान है। तो यहाँ जो है बहुत एक दार्शनिक जगह है और यहाँ छठ व्रतियाँ लोग जो है बहुत ही ये मन से ये 4 दिनों का महापर्व जो है नहाए खाए खरना हुआ। आज जो है डूबते सूरज को अर्घ दिया जा रहा है और ये कल जो है उगते हुए सूरज को नमस्कार अर्घ देते हुए ये समापन ये होगा। अगले साल के बनिस्पत इस बार जो है कुछ श्रद्धालुओं का भीड़ ज़्यादा है, लोगों का उसमें ज़्यादा रौनक है क्योंकि कोरोना काल से लोग उबर के अब जो है ये थोड़ा सा उत्साहित आ रहे हैं। जुड़ते हैं यहाँ पे इस बस्ती पंचायत, जयनगर बस्ती पंचायत कहलाता है ये क्षेत्र और यहाँ के मुखिया जी है, उनके पति है अनिल सिंह। आइए जानते हैं और जुड़ते हैं उनसे क्या कुछ है उनका कहना यहाँ के बारे में। सर नमस्कार। देखिए यह आस्था का पर्व है और ये बरसों से यहाँ धूमधाम से मनाया जा रहा है। और आप देख रहे हैं कि इस बार का जो छठ पूजा है हमारे प्रमुख जी द्वारा भी घाट बनाया गया, हम भी बनाए। और अगले बार कोरोना के कारण कुछ जनसंख्या कम था, इस बार जो है लगभग हम देख रहे हैं कि कम से कम 10 से 11 हज़ार लोग यहाँ हैं। और बाबा पोखर तो इतिहास में इसका नाम है बाबा पोखर। और यहाँ का जितना भी रंग रोगन होता है प्रत्येक साल होता है, लगभग 15 साल से हम कर रहे हैं और आगे भी चलता रहेगा। और श्रद्धालु अब आ रहे हैं, देखे रहे हैं आप यहाँ कितना अच्छा वोट है। प्रशासन की तरफ से वोट भी आया, एसडीओ आए हुए थे, डीएसपी साहब भी आए हुए थे। जैसा कि अभी आपने जानकारी दिया और हम पुरानी खबरों में भी दिखाए चुके हैं, आप इस घाट को बहुत सौंदर्यीकरण के लिए भी लगे हुए हैं। जो यहाँ का जो पोखर है और इससे पहले भी वृक्षारोपण का जो कार्यक्रम रहा है, इस संबंध में ये सब क्या कुछ है, ये सब कुछ बताएं इस बारे में। देखिए मेरा उद्देश्य है कि जयनगर बस्ती का मॉडल बस्ती बनावे, तो बिहार लेवल पे इसका नाम हो। और आगे जो 5 वर्षीय होगा उसमें जो है वो मॉडल बस्ती बनाएंगे और ये बिहार का वो नाम रोशन होगा जयनगर बस्ती से। हर टोले में नाला और पीसीसी लगभग हम 80% नाला बना लिए हैं, ढलैया हो गया है, कुछ बाकी है तो अगले साल अगले चुनाव के बाद ये काम होगा। जहाँ तक बात है लोक आस्था का पर्व है, छठ है, आज तीसरा दिन है और यहाँ पे डूबते सूरज को अर्घ भी दिया जा रहा है। घाटों की साफ सफाई भी देख रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से और मेंटेनेंस भी है। इस संबंध में क्या कुछ कहना है आपका? देखिए ये निजी फंड हम लोग अपने खुद निजी फंड से कर रहे हैं, कोई जो है सरकारी पैसा इसमें नहीं लगता है। प्रत्येक साल हम लोग निजी फंड से करते हैं, रंग रोगन करते हैं। और यहाँ जितने भी हमारे जयनगर के बस्ती के नौजवान हैं बहुत उल्लास से यहाँ आते हैं और साफ सफाई करते हैं। कोई सरकारी फंड नहीं है, हम लोग निजी फंड से साफ सफाई करते हैं। यहाँ पे जैसा आपने बताया कि ये सब कुछ आप लोग निजी स्तर पे करते, कुछ भी सरकारी फंड नहीं मिलता है। बतौर मुखिया आपका क्या सोचना और क्या कुछ कहना है इस संबंध में कि सरकार से उदासीनता रही है इस पोखर के बारे में? देखिए हमारे डीएम साहब परसों आए हुए थे और ये बाबा पोखर देख के गए हैं और बहुत खुश हुए हैं। हम उनसे आग्रह करेंगे कि आने वाले समय में बाबा पोखर पर ध्यान दिया जाए और कुछ काम बाकी है, घाट है, उसको हम लोग पूर्ण करेंगे, यही हमारा मांग है।
तो जैसा कि आपने देखा और सुना कि ये थे यहाँ के बस्ती पंचायत के मुखिया पति, उन्होंने बताया इस पोखर के बारे में और क्या कुछ इतिहास रहा है और आने वाले जो पंचवर्षीय हो जाएगा उसमें भी क्या कुछ वो कायाकल्प करेंगे इसके बारे में। बने रहिए लाइव बिहार के साथ, मैं सुमित कुमार। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। तो आइए इसी घाट पर जुड़ते हैं कुछ युवाओं से और क्या कुछ है उनकी राय छठ पर्व के बारे में और क्या है आस्था और क्या है जुड़ाव। आइए मिलते हैं और जानते हैं उनसे खुद उनकी राय क्या कुछ है, उनका कहना इस संबंध में। आइए जानते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास सिंह है। ये जो छठ पर्व आप लोग मना रहे हैं फिलहाल आप किस जगह पे हैं? सबसे पहले ये बताइए। मैं तो कहाँ इधर तो जयनगर में ही है अभी। ये कौन जयनगर सा घाट कहलाता है ये बाबा पोखर घाट कहलाता है। ये राजपूताना के अंदर आता है। ये जो छठ पर्व मनाते हैं 4 दिनों तक चलता है लोक आस्था का महापर्व, आज तीसरा दिन है। आज तीसरे दिन क्या होता है और किस भगवान की पूजा की जाती है, क्या है इस संबंध में कुछ बताइए। देखिए इतना तो मुझे नहीं किस भगवान की पूजा होती है, लेकिन यहाँ पे अभी तो सूर्य भगवान की डूबते हुए सूर्य की प्रणाम होती है और मॉर्निंग में जो सन राइज होता है उस टाइम उनका प्रार्थना किया जाता है। तो मुख्य रूप से सूर्य भगवान की उपासना भगवान की ही उपासना किया जाता है यहाँ पे। आइए जुड़ते हैं कुछ और लोगों से और जानते हैं क्या है उनकी राय और क्या कुछ वो कहना चाहते हैं इस पर्व के बारे में। सर आप अपना नाम बताइए। अविनाश कुमार सिंह नाम हुआ। ये जो पर्व आप लोग यहाँ पे मना रहे हैं इस संबंध में कुछ बताइए, इस घाट के बारे में कुछ बताइए, कुछ जानकारी दीजिए। फिलहाल हम लोग का ये पूर्वज ही मनाते आए हैं इस पर्व को। हम लोग भी इस पर्व को पूर्वज जो बता के गए हैं उसी को बनाए हुए रखे हुए हैं। पौराणिक मान्यताओं से मना। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। मान्यता है ऐसा, हम लोग सुनते आए हैं और हम लोग भी लोग इस पर्व को मना रहे हैं। उसी मान्यताओं के अनुसार जो विधि विधान है उसी विधि विधान से मना। बस उसी विधि विधान को पूरा कर रहे हैं हम लोग। तो जैसा कि आपने देखा और सुना कि क्या कुछ है युवाओं की सोच और क्या कुछ है इससे जुड़ा आस्था पर्व से। बने रहिए लाइव बिहार के साथ, मैं सुमित कुमार। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। हो गया। थोड़ा सा मैं इधर भी